चर्चा करेंगे बर्थ सर्टिफिकेट के बारे में। जो है अभी जो है हाल ही में भारत सरकार के द्वारा बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर एक डेडलाइन जारी किया गया है। इसी डेडलाइन के विषय में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है हम आर्टिकल की तरफ नज़र डालते हैं। तो यह आर्टिकल जो है इंडियन गवर्नमेंट डिक्लेयर फाइनल डेडलाइन ऑफ बर्थ एप्लीकेशन मैंडेटरी ऑफ ऑल सिटीजन, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसमें बताया गया है कि भारत सरकार ने बर्थ सर्टिफिकेट के बारे में जो है को अपडेट कराने के लिए जो एक डेडलाइन जारी किया था, यानी कि जो पहले 31 दिसंबर 2024 थी उसे जो है अब बढ़ाकर 27 अप्रैल 2026 जो है तक आप जो है बनवा सकते हैं, अपडेट करा सकते हैं। उसमें बर्थ सर्टिफिकेट में कोई भी अगर त्रुटि है, जैसे कि नाम वगैरह गलत रहता है, किसी का पिता का नाम, किसी का डेट ऑफ बर्थ, किसी का एड्रेस में जो है एक अक्षर मिस्टेक हो जाता है, तो उसे आप जो है ठीक करा सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो है बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के जो नियम था उस जन्म से 15 साल तक होता था, अब इसे जो है बढ़ाकर 27 अप्रैल 2026 तक कर दिया गया है। अगर बाद में ऐसा कोई नागरिक जिसका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना है तो उसके लिए जो है अपवाद माना जाएगा, यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट हर किसी का जो है बन जाना चाहिए। भारत सरकार ने जो है इसका टाइम को बढ़ा दिया और बताएगा कि हर कोई जो है अपना बर्थ सर्टिफिकेट बना लें। अगर यदि कोई नहीं बनाता तो समझिए वो अपवाद में ही गिनती आएंगे। चलिए अब इसके जो है बारे में पूरे बात करते हैं, साथ में कुछ जो है प्रीलिम्स यानी फैक्ट की तरफ जो है हम शुरुआत करेंगे। टॉपिक की जो है इस टॉपिक को कवर करने के लिए हमने कुछ पॉइंट को जो है चुना है आपके लिए। जो नए नियम आए हैं उसमें विशेषता क्या है, क्यों लाया गया, उसको क्या हम जो है आवेदन कर सकते हैं आने की। अगर हमारा बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना है तो हम इसे कैसे बनवा सकते हैं, इसमें कोई त्रुटि है तो उसे हम कैसे ठीक करा सकते हैं, इसी पर जो है आज हम चर्चा करते हैं। इन सभी विषयों पर बात करेंगे। हाल में भारत सरकार के वरिष्ठ नागरिकों के सहित जितने भी नागरिक यानी कि जो वरिष्ठ नागरिक हैं, जैसे कि 60 साल से जो ऊपर हो जाता है, 50 से ऊपर, उसको वरिष्ठ नागरिक मान लिया जाता है, जिसके लिए जो है प्रमाण पत्र में अपना नाम अपडेट कराना या फिर कोई भी त्रुटि हो गया है तो उसे जो है बनवाने के लिए अंतिम समय सीमा 27 अप्रैल 2026 घोषित कर दिया गया है। समय रहते हुए आप लोग बनवा लें, इसके बाद जो है बनने में बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बर्थ सर्टिफिकेट क्यों ज़रूरी है? अगर हम थोड़ा सा पिछली चीज़ों पर निगाह डालें तो बर्थ सर्टिफिकेट पहले इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, कि नहीं भी बनाते थे बर्थ सर्टिफिकेट तो काम हो जाता था। लेकिन अब क्या हुआ है, आज के समय में स्कूल एडमिशन में जो है पासपोर्ट बनाने में, शादी गवर्नमेंट में यानी कि आप जो है स्कूल में एडमिशन कराइएगा, शादी के समय भी आवेदन में जो है आपको जो है बर्थ सर्टिफिकेट जो है अनिवार्य कर दिया गया है। कुछ जगह पर जो है अभी भी बर्थ सर्टिफिकेट के जगह पर आधार कार्ड की मदद लेते हैं, लेकिन आने वाले समय में इसी का उपयोग भारत सरकार के दस्तावेज में जो है योजनाओं में लाभ उठाने के लिए, यहाँ तक कि TL और पासपोर्ट यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट जो किसी आपको बनवाना चाहते कहीं और जाने के लिए, तो जो है अनिवार्य होगा आपका बर्थ सर्टिफिकेट। इसको समय रहते आप बनवाना बहुत ही ज़रूरी है आपको। जैसे कि यदि आपका कहीं जॉब, सरकारी जॉब लग गया है, आप अगर यदि अपनी पत्नी का वहाँ पर जो है जुड़वाना चाहते हैं तो आपका भी बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा और आपका पत्नी का भी बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा। इसलिए बर्थ सर्टिफिकेट आप समय रहते बनवा लीजिए तो ही आपके लिए जो है बेहतर होगा। अब चलिए देखते हैं कि जो है नए नियम में यानी कौन कौन से नियम है जो कि बदल गए हैं। सबसे पहले हम उस पर बात करेंगे। सार्वभौमिक आवश्यकता के लिए जो है बर्थ सर्टिफिकेट, जैसा कि हम पहले जो सोचते थे कि भाई इसकी ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ एडमिशन के लिए, आज के समय में जो है हम ज़रूरत के महत्वपूर्ण भूमिका, जैसा कि एडमिशन के लिए जो हम लोग यूज करते थे बर्थ सर्टिफिकेट, जैसे कि कुछ भी नहीं रहता तो बर्थ सर्टिफिकेट हम लोग देते थे तो वहाँ पर लगता था। लेकिन अभी है कि आपको सारा दस्तावेज में आपको बर्थ सर्टिफिकेट लगता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम चाहे वोटर ID कार्ड बनवाने के लिए जाएं या ड्राइविंग लाइसेंस या तो जो है आप और कुछ भी यदि बनवाने जाएंगे तो आपको जो है ये बर्थ सर्टिफिकेट मांग लिया जाता है। जैसे अभी आधार कार्ड यदि आप में कुछ करेक्शन कराने जाएंगे तो बर्थ सर्टिफिकेट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे सर्टिफिकेट यदि बनवाने जाएंगे तो वहाँ भी आपसे जो है बर्थ सर्टिफिकेट मांग लिया जाता है। फिर हमें कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम में जो है फॉर्म भरना है तो कोई गवर्नमेंट ऑफिस में जाकर जो है अपनी एज की वेरीफाई कराना होता है, या फिर किसी तरीके के से जो है सरकारी योजना का यदि आप लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको जो है बर्थ सर्टिफिकेट मांग लिया जाता है। तो इन जो है आप बर्थ सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी का लाभ उठाने के लिए जो है डेडलाइन
डेडलाइन बढ़ा दिया गया है, जिससे कि सभी लोग इसमें पंजीकृत हो सके और बर्थ सर्टिफिकेट बनवाकर उसका लाभ उठा सके। इसलिए आप सभी जो है अपना बर्थ सर्टिफिकेट समय रहते हुए बनवा लीजिएगा तो सबसे अच्छा रहेगा। अब कुछ इंटरेस्ट बातें करते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग में इंटरफेयर को जो है करने के लिए भारत सरकार का जो है साथ आप लोग को साझा कर पाएंगे। इसी के साथ जो है जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करना जनरली क्यों करते हैं कि भारत सरकार के जनरल रजिस्ट्रार के द्वारा जो है संचालित जो सिविल प्रक्रिया है, प्रणाली है, उसका उपयोग करते हुए देखो यह जो डेटाबेस तैयार किया जा रहा है इसका उपयोग जो है किस में करने वाले हैं, हम राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में करने वाले हैं, जो आपको अपडेट कराने के लिए करने वाले हैं। अब सवाल खड़ा होता है कि NPR हमारा तैयार हुआ है, तो ध्यान रखिएगा 2010 में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को तैयार किया गया था और इसी को अपडेट करने के लिए जो है संशोधित करने के लिए घर घर जाकर जनगणना की गई थी 2015, जिससे डाटा अपडेट किया जा सके। लेकिन अगर हम लोग अपना बर्थ सर्टिफिकेट को या मृत्यु प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट को बनवा लेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। जैसे कि कोई घर में डेथ कर गया तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र आपको बनवा के रखना चाहिए ताकि आपको उसका लाभ ले सके। अगर कोई भी आपका उसका अकाउंट में बैलेंस है या उसके नाम से ज़मीन है तो बर्थ सर्टिफिकेट आप देंगे तो उनका पूर्वज जो है आप कह पाएंगे कि ये हमारे पूर्वज का जो है बर्थ सर्टिफिकेट। 2023 का जो है महत्वपूर्ण और एग्जामिनेशन स्पेसिफिक से कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिसको आपको पता होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट आज के युग में बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका जो है निभा रहा है हम लोगों के समक्ष में जो है, इसलिए आप लोग को बर्थ सर्टिफिकेट बनाना बेहद ज़रूरी है। बर्थ सर्टिफिकेट जो है मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनाया तो बर्थ सर्टिफिकेट आपको बनाना पड़ेगा, तब जाके आपका मैरिज सर्टिफिकेट बनेगा। वो अभी जो है आपको जो है आप उसे बनवा सकते हैं। अगर यदि बर्थ सर्टिफिकेट में कोई भी त्रुटि है तो उसमें जो है आप सुधार करवा सकते हैं। समुदाय विशिष्ट फोकस, सामुदायिक जो है विशिष्ट, यह शब्द इस्तेमाल किया गया है क्योंकि अगर हम मुस्लिम वर्ग की बात करें तो 75% ऐसे लोग हैं जो मुस्लिम बुजुर्ग हैं जिनका अभी तक ना तो बर्थ सर्टिफिकेट बना है। ये बहुत ही आसान रास्ता है, 2026 तक अप्रैल 2026 तक जो है पंजीकरण करा सकते हैं और अपना जो है बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। कानूनी समर्थन का मतलब यही हुआ कि जन्म और मृत्यु अधिनियम की अगर हम बात करें तो जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम में एक संशोधन किया गया था जो 2023 में किया गया था और उस संशोधन में क्या किया गया था, कुछ पॉइंट पर जो है देखा गया था। पहला जो था हमारा बर्थ सर्टिफिकेट उसे डिजिटलीकृत किया गया और दूसरा जो बर्थ सर्टिफिकेट था उसको जो है एक रास्ते पर लाने का काम किया गया था। एक रास्ते पर लाने का काम मतलब हुआ कि जब अपने बर्थ को प्रूव करने को जो आता है तो हम जो है कई दस्तावेज जो है आगे कर देते हैं, लगाना पड़ता है, जैसे कि मार्कशीट वगैरह हो गया और बहुत कुछ। अभी आप बर्थ सर्टिफिकेट दीजिएगा आपको कुछ नहीं लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए जो है एक दस्तावेज के प्रक्रिया को शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया था। उसका उद्देश्य था कि बर्थ सर्टिफिकेट को यानी कि बर्थ उसका जो है वेरीफाई करना पड़ता था, फिर पासपोर्ट या राशन कार्ड लगाना पड़ता था, वह सभी जो है जगह पर चीज़ लगानी पड़ी होगी। आपका यदि बर्थ सर्टिफिकेट होगा तो आप जो है राशन कार्ड में भी अपना नाम बहुत आसानी से जुड़वा सकते हैं। आप कानूनी समर्थन जो है आपको मिलता रहेगा। जन्म मृत्यु का पंजीकरण अधिनियम 2023 की जो संशोधन के तहत जो है अच्छा इसकी शुरुआत किया गया, तो ध्यान रखना है कि इसे 1 अक्टूबर 2023 से जो है शुरू किया गया था और अभी जो है इसका डेडलाइन बढ़ाते जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। आप इसे बना लेंगे। आपका बर्थ सर्टिफिकेट हर जगह पर यूज होगा, कहीं कुछ यदि काम ना दे तो आप जो है बर्थ सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा, आपको कुछ नहीं बोला जाएगा और आपका जो है काम हो जाएगा। आप जो है बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कैसे करें, यानी जो है जिन लोगों ने अभी तक बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है या उनको जो है अपने बर्थ सर्टिफिकेट में किसी भी तरह का उनका गलती है तो क्या करेंगे, सबसे पहले वो जो है अपनी स्थानीय नगर निगम कार्यालय को जो है जाएंगे, वहाँ पर जो है पंजीकरण करवाएंगे। वहाँ जाकर ऑफिशियली वेबसाइट पर इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन के माध्यम से जमा कर सकते हैं। जैसे कि आप पता एवं पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, यानी कि जहाँ से आपकी उम्र को वेरीफाई किया जा सके। फिर जो है जन्म प्रमाण पत्र में अगर आपको कोई भी चेंज कराना हो तो कोई भी त्रुटि हो गई है उसको ठीक करवानी है तो अपडेट करा सकते हैं। साथ ही स्कूल जैसे रिकॉर्ड के हाई स्कूल के मार्कशीट की मदद से जो अपने प्रूफ को वेरीफाई करा पाएंगे। अच्छा, अगर आप जो है
हम बात करेंगे करंट अफेयर से रिलेटेड जो बात है जो आपको बतानी होनी चाहिए। सबसे पहले जो है जन्म मृत्यु अधिनियम 1969 की बात कर लेते हैं। जो है एक सरल सा जो है कानून जो कि जन्म एवं मृत्यु दस्तावेज को रखने के लिए बनाया गया है था, जो 1969 का जो है एक सरल कानून है, इसे अपडेट किया गया है। इसमें जो है संशोधन किया गया है कि 2023 में जो है हुआ था। अगर 1969 की बात करें, टाइम का आधार कार्ड का जो है कोई लेना देना नहीं था। अगर इस साल जो है जैसे कि 2023 में जो है क्या किया गया कि सबसे पहले इस संशोधन का जो है उद्देश्य था कि जो हम अपनी जन्म की तारीख को प्रूव करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए सारे दस्तावेज की आवश्यकता पड़ती थी, उसको जो समाप्त कर दें। ना तो बहुत सारे दस्तावेज हैं, उनकी आवश्यकता को समाप्त करने का जो है संशोधन किया गया था। कुछ प्रस्ताव जो है रखे गए थे। सबसे पहला प्रस्ताव था कि विवाह प्रमाण है, पासपोर्ट है या सरकारी नौकरी में जो है आवेदन है, तो जो है इन सभी को जो है अनिवार्य किया जाए। मतलब आप जो है बर्थ सर्टिफिकेट के लिए वो सब दे सकते। दूसरा प्रस्ताव था कि जो बहुत अच्छा था, इस पे जो है एक प्रस्ताव रखा गया कि जितने भी बर्थ सर्टिफिकेट हैं उनको डिजिटलाइजेशन किया जाए, यानी कि ऑनलाइन के माध्यम से बनाया जाए। पहले क्या होता था कि हाथ से बना के उस पर मोहर लगा के दे दिया जाता था, लेकिन अब है कि आपका ऑनलाइन बन जाता है और ऊपर से रजिस्ट्रार का मोहर लगा के दे दिया जाता है। आप कहीं भी जो है ऑनलाइन अपना बर्थ सर्टिफिकेट को मोहर के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। आप डिजी लॉकर में भी जाकर अपना बर्थ सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। रंगीन में आप उसे प्रिंट आउट करके लेमिनेशन करा लेंगे, वही आपका ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट कहलाएगा। यह जो है 2 पॉइंट प्रस्ताव थे जो सरकार जो है उसमें रखे थे। साथ में जो है क्या किया गया था कि जन्म और मृत्यु के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया था। यह 3 पॉइंट के साथ संशोधन 2023 में आया था, जिसको जो हम लोग जन्म मृत्यु अधिनियम 2023 के नाम से जानते हैं। आप जो है इतना समझ लीजिए कि आप अगर यदि बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनाए हैं तो आप बना सकते हैं। आप कितने भी उम्र का हैं, अगर यदि 55 साल से नीचे का है, जितना भी व्यक्ति, हर कोई जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं। अगर यदि आपको ज़रूरत पड़ता है तो आप बना सकते हैं। इसका बहुत ही सरल प्रक्रिया है। आप जो है अपने मुखिया से स्टाम्प पर जो है एक पेड पर उनसे सिर्फ लिखवा लीजिएगा कि आपका नाम, आपका पिता का नाम, आपका जन्म तिथि, आपका घर कहाँ पर है। इसके बाद आप क्या कीजिएगा कि वो जो है स्टाम्प जो वो लोग लिख के देंगे आपका पेड पर, उसे आप अपना जिला मुख्यालय में आइएगा। वहाँ से आपको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से जो है एक एफिडेविट बनाना पड़ता है। वो एफिडेविट ले जाके आप अपने ब्लॉक स्तर में दीजिएगा। वहाँ से आपका जो है एक फॉर्म दिया जाएगा, वहाँ पर आप भर के उसको जमा कीजिएगा, तो आपका जो है बर्थ सर्टिफिकेट बड़ी आसानी से बना दिया जाएगा, जो 10 से 15 दिन में आपको जनरेट करके दे दिया जाएगा। विथ प्रिंट करके आप उसे सिर्फ लेमिनेशन करा के यूज कर सकते हैं। इसमें कोई प्रक्रिया नहीं, कोई डॉक्यूमेंट आपका फालतू में लगने वाला नहीं है। आप जो भी लिख कर देंगे वही आपका डेट ऑफ बर्थ मान लिया जाएगा, आपका नाम मान लिया जाएगा, और आपको जो प्रमाणित करेगा मुखिया सरपंच वही आपका जो है वैल्यूएबल रहेगा। आप इसे जो है बनवा लें, अगर यदि आपके पास टाइम है तो बनवा के ज़रूर रखें। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।